हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो देखिए, हम कक्षा 12 का गणित पढ़ रहे हैं और उसमें मैंने आपको अध्याय नंबर 2 शुरू करवाया है, जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक। तो उसमें से कई सारी वीडियोस मैंने कई सारे लेक्चर्स पढ़ा भी दिए हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे तो पहले आप उन्हें देख लीजिएगा, उसके बाद में इसको देखिएगा। ठीक है। क्योंकि इसमें मैंने पिछले जो फार्मूलेस आपको लिखवाए हैं या उनका प्रूफ करवाया है, उनका यूज़ यहाँ पर होगा। ठीक है। तो अगर आप उनको देख लेंगे तो ये लेक्चर आप पढ़ने में आसानी रहेगी, सवाल भी समझ में आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर नहीं देखेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो इससे पहले आप देख लीजिए। ठीक है। तो हम सवाल कर रहे थे और हम लोगों ने कई सारे सवाल कर भी लिए थे, एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे थे। आज भी देखो हम सवाल ही करेंगे। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन मैंने लिए हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब आए हुए हैं। ठीक है। बगैर आया हुआ कोई सा भी क्वेश्चन नहीं है इनमें से। तो ये सब अच्छे क्वेश्चन हैं, तो इनको हम बारी बारी से हल करेंगे। देखो, सबसे पहले पहला सवाल है, आप देख लीजिए आराम से सवाल, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। तो देखिए, ये पहला सवाल है, हम करते हैं हल, एक एक करके सब हल करेंगे। तो इसमें देखो, जो पहला सवाल है, पहला सवाल ये है कि tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। ठीक है। इसका हमें मान निकालना। तो आप देखो क्या करना है, आप इसको देखो 1/2। अब यहाँ पर इन्वर्स है, यहाँ पर साइन है। अगर दोनों तरफ साइन बन जाएगा तो देखो काम बन जाएगा हमारा। अब यहाँ पर देखो साइन है, अगर मैं देखो 1/2 किसका मान होता है साइन में? भाई साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 होता है साइन 30 का मान। तो यहाँ पर मैं साइन 30 लिख सकता हूँ। अच्छा, तो देखो ये tan इनवर्स और 2 कॉस, और यहाँ पर 2 साइन इनवर्स। देखो ये तुम लिख दो साइन 30। अब इसको रेडियन में चेंज करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें पता है कि अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है इस टाइप का कि साइन इनवर्स साइन है, तो साइन इनवर्स साइन से हट जाता है। ठीक है। तो ये साइन से साइन इनवर्स ये साइन इनवर्स है, ये साइन से हट जाएगा। अच्छा, ये हट जाएगा तो क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा 2 गुणे 30। यहाँ पर सिर्फ एंगल बचेगा। भाई ये पढ़ा है ना आपने कि साइन इनवर्स साइन x बराबर x होता है, ये तो आपने पढ़ा होगा। तो उसी से मैंने लिख दिया ये वाला 30। और ये देखो 2 कॉस, ये वैसा का वैसा ही है। और बाहर क्या चल रहा है? tan इनवर्स ये चल रहा है तुम्हारा। क्लियर? अब देखो ये कितना हो गया? देखो ये हो गया तुम्हारा tan इनवर्स 2 कॉस, ये हो गया 60। ठीक है। अब कॉस 60 का 30 दूनी 60। अब ये कॉस 60 हो गया। अब कॉस 60 का आपको मान पता है, कॉस 60 का मान क्या होता है? भाई कॉस 60 का मान होता है 1/2। तो 2 से 2 गया, ये कितना बचा? ये बचा तुम्हारा tan इनवर्स 1। ठीक है। अब इस 1 को भी हम देखो बाहर tan इनवर्स है, तो अंदर हम tan बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखो ये बनेगा तुम्हारा tan इनवर्स, और ये अंदर बन जाएगा tan 45। tan 45 का मान 1 होता है, तो ये tan इनवर्स tan इनवर्स से हट जाएगा, तो कितना बचेगा? ये 45 बचेगा। इसको रेडियन में चेंज कर लो तो π/4। ये तुम्हारे पहले सवाल का आंसर आ गया। क्लियर? अच्छा, देखो इसी प्रकार से दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि tan 1/2 और अंदर लिखा हुआ है साइन इनवर्स 2x बटे साइन इनवर्स 2x बटे साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। ये आ गया। देखो अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ये मैंने आपको कल बता दिया था कि ये सूत्र किसका होता है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो पहले आप उससे देख लीजिए। ठीक है। देखो मैंने बताया था, चूँकि 2 tan इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक सूत्र होता है। दूसरा होता है 2 tan इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
देखो ये दो सूत्र होते हैं, ये मैंने बताए थे आपको, ठीक है, और भी बताए थे, लेकिन ये मैंने आपको कल वाली वीडियो में बता रखे हैं, ठीक है। तो इसकी जगह पर मैं tan लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ 2 tan इनवर्स x प्लस, यहाँ पर देखो यहाँ पर x था तो यहाँ पर x आ गया, यहाँ पर x था तो यहाँ पर x था, अब यहाँ पर y है तो यहाँ पर आ जाएगा 2 tan इनवर्स y, ठीक है। ये तुम्हारा बन गया बाहर कितना, tan 1/2। क्लियर। अब आप क्या करो, अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक चीज़ करनी है, आपको मान लेना है, इधर ही मानना है, ठीक है। माना tan इनवर्स x बराबर a और tan इनवर्स y बराबर b। यहाँ से देखो x बराबर क्या आ गया, tan a आ गया, और y बराबर आ गया tan b। क्लियर। देखो यहाँ से अगर दो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी कॉमन ले लूँगा, तो देखो ऐसा कुछ होगा, tan 1/2, 2 बाहर आ गया तुम्हारा, अंदर क्या बचा, देखो tan इनवर्स x बचेगा यहाँ से, तो tan इनवर्स x की जगह पर मैं a रख दूँगा, तो a आ गया, प्लस यहाँ पे tan इनवर्स y बचेगा तो उसकी जगह पे b रख दूँगा। तो देखो 2 से 2 तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा, तो ये बचेगा tan a प्लस b। अब tan a प्लस b का आपको फार्मूला पता होगा, फर्स्ट ईयर में ये पढ़ा हुआ है, 11 में आपने पढ़ा होगा। ये होता है tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b, ठीक है, tan a tan b। अब देखो tan a बराबर क्या है, tan a बराबर x है तुम्हारा, tan b बराबर y है, तो यहाँ पर रख दो x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया, ये तुम्हारा आंसर हो गया। क्लियर। तो ये देखो दूसरा सवाल हो गया। तीसरा सवाल देखो करते हैं। देखो ये दूसरा सवाल हमने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, अब ये वाला हम करेंगे। ये करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आप लोगों ने देखो ये सवाल में देखा होगा ये वाली चीज़ क्या लिखी हुई है, इसमें कन्फ्यूजन होगा, तो इसमें कोई दिक्कत होने वाली मतलब टेंशन लेने वाली बात नहीं। इसमें ये लिखा है कि mod x इज़ लेस देन 1, मतलब जो mod x है वो होगा वो 1 से छोटा होगा। mod x का मतलब आप जानते हो मापांक होता है इसका, ठीक है। इसमें कोई सा भी मान रखो तो mod की वजह से वो क्या करता है, धनात्मक मान कर देगा, तो हमेशा 1 से छोटा रहेगा, और y का मान हमेशा 0 से बड़ा रहेगा, 0 नहीं हुआ, और x बाई दोनों का गुणा करेंगे तो 1 से हमेशा छोटा रहेगा। ये कंडीशन होती है, ठीक है। ये कंडीशन जब आप सूत्र को बहुत गहराई से समझेंगे तो ये कंडीशन आपको काम में आएगी। वैसे यहाँ काम में आने वाली है नहीं, ठीक है। जिसने भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना होगा उसको ये चीज़ पता होगी। वैसे हमको इतना डीप में जाने की ज़रूरत भी नहीं है, हमको सवाल आने चाहिए। अगर आपको डीप चाहिए इसका तो मैं आपको एक आध वीडियो में इसका बता दूंगा कि इसका मीनिंग एक्चुअल में होता क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। खैर अभी तो हम सवाल करते हैं, ये सवाल नंबर तीसरा करते हैं। ये तीसरा सवाल, तो देखो तीसरा सवाल ये है, इस टाइप का। देखो मैंने आपको एक एग्जाम्पल करवाया था, शायद एक सवाल मैंने और करवाया था। मैंने कहा जब भी आपको ऐसा रखे लगे कि इसका मान याद करना है, इस टाइप का दिखे कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन रहा हो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन रहा हो, ठीक है, इस टाइप का, तो हम कुछ ना कुछ त्रिकोणमितीय फलन मानते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ ना कुछ मानेंगे। हम क्या मानेंगे, हम मान लेंगे, माना, देखो क्यों मान रहे हैं। अब देखो तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं x बराबर a साइन थीटा मान लूँगा तो यहाँ से देखो क्या बनेगा, यहाँ से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मान, इसका मैं निकाल रहा हूँ, इसका क्या बनेगा, ये बनेगा ए स्क्वायर तो है ही, एक्स की जगह पे मैंने ये माना है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से देखो ए स्क्वायर अगर मैं कॉमन लूँगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बचेगा, ये साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से देखो ये फार्मूला बन गया, इसलिए मैंने साइन स्क्वायर थीटा माना। आप यहाँ कॉस थीटा भी मान के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि साइन में कॉस में ही माइनस वाला बनता है, ठीक है। और क्या कहते हैं वो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो उसमें तो ऐसा कुछ बनेगा नहीं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ होता नहीं है। सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। यहाँ पर एक्स बाद में है, यहाँ पर एक्स बाद में है। इस टाइप के आपने पढ़े होंगे ना फर्स्ट ईयर में कि हम क्यों रखते हैं ऐसे मान, क्यों मानते हैं, ठीक है। वो चीज़ फर्स्ट ईयर में है सारी की सारी। यहाँ पर मैं सिर्फ उसका यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने देखो आपको ये
ए साइन थीटा लेके किया, आप ए कॉस थीटा लेकर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो ये मान ये किसका है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मान ये आया है, ये आप यहाँ पर रख दो। इसलिए देखो tan इनवर्स एक्स की जगह पे क्या माना है, ए साइन थीटा, इसको ब्रैकेट में बंद कर लो बटे, देखो ये अंडर रूट में हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब देखो tan इनवर्स ए कॉस थीटा बटे, देखो इसका अंडर रूट हटेगा तो ये ए बचेगा, ये सॉरी ऊपर साइन थीटा है, ठीक है, क्या है ये साइन थीटा ऊपर वाला, और ये बचेगा अंदर कॉस थीटा, अंडर रूट हट गया, अंडर रूट हट गया तो ए से ए कट गया, तो देखो ऊपर साइन है नीचे कॉस है, तो क्या बच गया, साइन बटे कॉस क्या होता है, tan थीटा। अब tan थीटा मतलब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा थीटा। अब थीटा का मान कितना है, थीटा का मान हमने निकाल रखा है, देखो थीटा का यहाँ से निकाल लो, ए को इधर भेज दो तो एक्स बटे ए हो जाएगा, और ये तुम्हारा साइन थीटा बचेगा, यहाँ से थीटा का वैल्यू निकाल सकते हो, क्या आएगा तुम्हारा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये थीटा का वैल्यू आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर ये रख दो, ये आ जाएगा तुम्हारा साइन इनवर्स एक्स बटे ए, तो ये तुम्हारा इसका आंसर होगा। क्लियर। तो देखो ये मैंने 3 सवाल करवा दिए हैं। अब जो लास्ट वाला सवाल बचा ये है लास्ट वाला 8वां सवाल, ये आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक, ये आप मुझे खुद हल करेंगे, अगर नहीं होगा तो मैं इसको आपको बता दूंगा, पहले आप खुद से हल कीजिएगा, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय।